सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब मेरे सभी भाइयों को। आज का हम नया ब्लॉग हिंदी में लेके आ रहे हैं। तो ये मेरे भाइयों की रिक्वेस्ट पे है जो दिल्ली, नेपाल, गुजरात, बिहार और मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से भी हैं। तो उन्होंने दिल से रिक्वेस्ट की है कि ये ब्लॉग आप हिंदी में बनाइए, तो हम सुनना चाहते हैं। तो ये ब्लॉग क्रोएशिया के बारे में है। कुछ बैड न्यूज़ से हैं, कुछ गुड न्यूज़ भी हैं। और जो भाई मेरे आगे जाना चाहते हैं, काफ़ी मेरे भाई हैं क्रोएशिया में नहीं रहना चाहते। कोई ऐसा कारण नहीं है कि क्रोएशिया गलत कंट्री है या कुछ बुरी कंट्री है, पर वो आगे जाना चाहते हैं पैसों के लिए। तो उनके लिए भी ये ब्लॉग बनाया, और आगे जाने का जो कौन सा देश उनके लिए अच्छा रहेगा उसके लिए भी बनाया मैंने। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरा नया चैनल बनाया हुआ, आपका धीरे धीरे प्यारा चैनल बन रहा है संधू बैकपैकर्स, आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। आज मैं क्रोएशिया और एक और कंट्री है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, जो आपको लाइफ में सेटल भी कर सकती है और अच्छा पैसा भी दे सकती है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले क्रोएशिया से। क्रोएशिया में अभी क्या बैड न्यूज़ आई है। बैड न्यूज़ ये है क्रोएशिया में, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ पे, जो हमें बुला रहे हैं यहाँ से, कैफे शॉप वाले, छोटे रेस्टोरेंट वाले और होटल्स वाले, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मतलब जाने की कोई 100 कंपनियां हैं तो 10 कंपनीज ऐसी हैं जो हमारे इंडियन वर्कर के साथ मिसबिहेव कर रही हैं। वो कैसे कर रही हैं? हमारे वर्कर के साथ जैसे कहा जाता है कि वो बंदा हमारा वेटर में जा रहा है, हाउसकीपिंग में जा रहा है, बेल बॉय में जा रहा है, रिसेप्शन में जा रहा है, तो उसको वो काम नहीं दिया जा रहा। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मतलब जैसे हमारे इंडिया में ऐसी है कि इंडिया में कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, और सारी कंपनी नहीं ऐसा करती। कुछ कंपनी ऐसे कर रही है, उस पर इंक्वायरी भी बैठने वाली है पुलिस की। पुलिस वालों से भी कंप्लेंट हो चुकी है हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनके द्वारा। तो बात करते हैं कि पहले तो काम करवा लिया जाता है और फिर पैसे नहीं दिए जाते। ये कुछ बंदों ने, मुझे आज सुबह मेरी बात हुई है, तो उन्होंने क्या किया कि क्रोएशिया से स्पेन चले गए। वहां क्यों जाना पड़ा? उनकी मजबूरी थी। मजबूरी भी इतनी बड़ी बन गई कि उनको लीव करना पड़ा क्रोएशिया। अब आप कहोगे यार क्रोएशिया तो इतना बुरा है, ऐसा वैसा है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने ऐसा किया, बट उन पे इंक्वायरी बैठने वाली है, अब वो भी सुधर जाएंगे। हमारे बहुत सारे पंजाबी हैं जो सेटल हैं क्रोएशिया में, वो उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि नया नया बना है ना, इसको शानिका में नया नया है, तो जो इसके पुराने लोग हैं वो वैसे ही चलना चाहते हैं जैसे पहले चलते थे। कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाता है। तो चलो मैं उनके बारे में बात करूंगा। पहली बात तो क्रोएशिया बहुत अच्छी कंट्री है। क्रोएशिया को हर एक कंट्री में ऐसा होता है, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, हर एक कंट्री में ऐसा होता है। चाहे कनाडा की बात कर लो, कुछ ना कुछ लोग बुरे भी होते हैं। चलो बात करते हैं। चलो क्रोएशिया की मैंने बात कर दी, तो गुड न्यूज़ क्रोएशिया के लिए ये है कि वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा आ रहा है। हमारे खुद के 18 से ज़्यादा वीज़ा आ चुके हैं, 18 से ज़्यादा वीज़ा हमारे आ चुके हैं। नेपाल में मेरी एक दोस्त है अंशुल पौडेल, तो वो भी कंसल्टेंसी का काम कर रही है। उन्होंने भी बताया कि हमारी बहुत सैकड़ों फाइलें लगी हुई हैं और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। गुजरात में हमारे दोस्त हैं शिवम भाई, उनके भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि क्रोएशिया अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। अब वीजे आने शुरू हो गए हैं, तो जिनके फाइलें लगी हुई थी उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्च और अप्रैल वाले की वीजे भी आ रहे हैं। धीरे धीरे प्रोसेस फास्ट होने वाला है। जून की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, जैसे छुट्टियां खत्म हो रही है वैसे वैसे एम्प्लॉयर्स वापस आ रहे हैं। और देखते जाना, जुलाई के बाद प्रोसेस 1 मंथ का रह जाएगा। जल्दी जल्दी वीजे आएंगे, जल्दी जल्दी मेरे भाई लोग क्रोएशिया के लिए जाएंगे
और क्रोएशिया बहुत अच्छी कंट्री है, मैं पहले ही बताता हूँ, बहुत ही अच्छी कंट्री है। कुछ लोग बुरे हैं, उनको सुधार दिया जाएगा, या हमारे पंजाबी सुधार देंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। तो आगे बात करते हैं हम, जिस कंट्री में आप मूव होना चाहते हो। जितने भी भाइयों के मैसेज आए वो स्पेन के लिए आए। किसी एक दो का बंदे का मैसेज आया हुआ है पुर्तगाल या इटली के लिए, सभी के ही स्पेन के लिए आए कि स्पेन के लिए वीडियो बनाओ कि क्रोएशिया से हम स्पेन कैसे जाएं और स्पेन कैसे सेटल हों। क्रोएशिया से स्पेन जाने के बहुत रास्ते हैं, ट्रेन है, जिंग बस है, आपको कोई रोकेगा भी नहीं। जैसे आप क्रोएशिया का बॉर्डर पार करने वाले होंगे, वहीं पे थोड़ा बहुत चेकिंग होती है। आपका टीआरसी कार्ड है, आपके पास शेंगन वीजा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्पेन तक तो कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, एक बार चेकिंग होती है। स्पेन पहुंच गए तो स्पेन जाने के बाद आप क्या करें, स्पेन में हम टीआरसी कार्ड कैसे बनवाएं, कैसा प्रोसेस रहेगा हमारा, तो उसके बारे में बात करते हैं। स्पेन पहुंचने से, जब आप स्पेन पहुंच गए, पहले घंटे में ही आपको प्रकूनामेंट करवानी पड़ती है, 72 घंटे में करवानी पड़ती है आपको। बहुत बहुत जरूरी है अगर स्पेन में आप रहना चाहते हो। प्रकूनामेंट होती है, 72 घंटे पहले करवानी पड़ती है, या 72 घंटे के बीच में करवानी पड़ती है। वो करवाने के बाद आप 3 साल तक आप रहते हो। वैसे तो आप इलीगल रहते हो, काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर आप काम करना भी पड़ता है तो वो चोरी करना पड़ता है। वो बैकयार्ड का काम हो गया, बर्तन मांजने काम हो गया, लॉन्ड्री का काम हो गया, जिसमें आपको पीछे रहना पड़ता है, बैक में रहना पड़ता है, और बैक में रहते ही आपको 3 साल काम करना पड़ता है। तो 3 साल के बाद आपके जो पक्के पेपर होते हैं, जो कहते हैं ना कि टीआरसी कार्ड पहला बनता है 1 साल का, वो बनता है 3 साल के बाद। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका काम तो बता दिया, बैक में करना पड़ता है, और सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, 1000 से 1200 यूरो सैलरी मिल जाती है वहां पे। तो 3 साल के बाद जब आप पहला कार्ड बनता है, अगर आप पकड़े गए, मैं एक बार पहले बोलता हूं, ऐसा अगर स्पेन जाते भी हो तो घूमने, जैसे कहते हैं कि हम बीच में चले गए, ऐसे चले गए, वैसे चले गए, थोड़ा डर के साए में रहना पड़ता है। आप पकड़े मत जाओ, चाहे जो मर्जी करो। अगर आप पकड़े गए काम करते हुए, आपको 450 यूरो से लेके 10,000 यूरो तक आपको जुर्माना पड़ सकता है। और जिस ओनर के पास आप काम कर रहे हो उसको भी 10,000 यूरो जुर्माना पड़ सकता है। इसलिए ओनर जल्दी काम नहीं देते, और जो काम देते हैं वो सैलरी कम देते हैं। पर इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर 3 साल आपको ऐसे रहना ही पड़े एक ऐसी कंट्री में, स्पेन जिसका बहुत बड़ा नाम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये बात हो गई, आपको थोड़ा अवेयर होकर रहना पड़ेगा। 3 साल के बाद जब 3 साल पूरे हो जाते हैं आपके, तो तब बन जाता है आपका 1 साल का कार्ड। 1 साल का कार्ड बनता है, और टीआरसी कार्ड होता है, उस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि कितने यूरो सैलरी आपकी, उतनी यूरो सैलरी मिलेगी आपको कम नहीं मिलेगी, ज्यादा मिल सकती है। इसकी स्पेन की जो नेशनैलिटी है वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, 13 साल के बाद आप जब जाते हो, पहले दिन 13 साल के बाद आपको नेशनैलिटी मिलती है स्पेन की। वो कैसे, 3 साल तो आप समझ लो हमारे वेस्ट हैं। हमने पक्के पेपर लेने के लिए ही हमने 3 साल खर्च कर दिए। वो कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इसका टीआरसी कार्ड क्रोएशिया जैसा नहीं है कि अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो तो आपका एम्प्लॉयर कैंसिल करवा देगा। एक बार बन गया तो आप इंडिया जैसे मर्जी कभी भी आ जा सकते हो। चलो टीआरसी कार्ड बन गया, पहले ईयर का, फर्स्ट ईयर का। उसके बाद बनता है 2 इयर्स का, फिर बनता है 2 इयर्स का, ये 5 साल हो गए। फिर जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं काम करते हुए, उसके बाद फिर आपका बनता है इकट्ठा 5 साल का। ये हो गए 10 साल। 10 साल जब पूरे होने के बाद, और 3 साल ये जो आपने वेस्ट कर दिए, 13 साल के बाद आप वहां की स्कूलिंग पूरी करने के बाद स्पेनिश लैंग्वेज की बोलनी भी आनी चाहिए, और सुननी, सब कुछ आपको समझ में आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए आपको। 13 साल के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो, रेड पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हो स्पेन का। और आपको पता ही है कि स्पेन के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, अमेरिका जैसे देशों से भी उसकी ज्यादा वैल्यू है। तो ये बात थी। और कोई मेरा भाई
इसके रिगार्डिंग, स्पेन के रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या क्रोएशिया के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या मेरे से पर्सनल चैट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। ये मैंने क्रोएशिया से स्पेन जाने के लिए बता दिया। और स्पेन के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, स्पेन के वीज़ा बहुत जल्दी आ रहे हैं, इकट्ठे वीज़ा आ रहे हैं, 10-10 वीज़ा इकट्ठे भी आ रहे हैं, 5-5 वीज़ा भी आ रहे हैं। और आने वाला वक्त क्रोएशिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नई नई कंट्री बनी है ना, तो इसलिए थोड़ा उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। 1 साल तो लगेगा ही, जनवरी में आई है, 2024 जनवरी तक तो लगेगा ही टाइम। कंट्री बहुत अच्छी है, जिसका काम सेट है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। और स्पेन में जब आपको पहला टीआरसी कार्ड बन जाता है तो आप 2000 से 2500 यूरो आराम से कमा लेते हो। तो क्रोएशिया में तो यार इतनी सैलरी आती है कि 1200 से 1500 यूरो बंदा कमा लेता है क्रोएशिया में। तो बहुत जल्दी क्रोएशिया के लिए और भी वैकेंसीज आने वाली है। मेरे पास जो वैकेंसीज पड़ी हैं आप अप्लाई कर सकते हो। हमारा जो कॉस्ट है बहुत ही कम है। हमारे साथ जो भाई जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमारे साथ अप्लाई किया है, हमारे वीज़ा भी देख चुके हैं, हमारे 18 से ज़्यादा वीज़ा आ चुके हैं। आप वीज़ा भी देख सकते हो। आप अप्लाई करना चाहिए तो अप्लाई कर लो। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर मेरे किसी भाई को वीडियो नहीं अच्छी लगी वो भी कमेंट कर सकता है, किसी को अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और आगे भी शेयर कर दो।